हेलो गाइज, एपिसोड के स्टार्टिंग में डैंग डैंग के पापा उसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि स्पिरिट हंटर्स किंग ऑफ गू के पास डस्ट प्रूफ बीड है जिसकी वजह से तुम ठीक हो सकती हो। उसी वक्त लुएन को भी याद आता है कि 3000 साल पहले डस्ट प्रूफ बीड ये सिर्फ शू की फैमिली के पास थी। हालांकि शू तो नहीं रहा होगा पर उसकी जनरेशन होगी, तो हमें ट्राई करने में कोई हरकत नहीं है। और शू की फैमिली लिंगडन में रहती है जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके पापा कहते हैं कि चलो फिर। डैंग डैंग की भी तबीयत पहले से बेहतर है, तो डैंग डैंग उस पर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे साथ लुएंग रहेगा। तो उसके पापा पैकिंग करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की शेकी को उन गुड्डों से बचाकर वहाँ से भगाने की कोशिश करती है और वो शेकी का शॉल अपने ऊपर ले लेती है ताकि उन गुड्डों को वो चकमा दे सके और वहाँ से भाग जाती है। पर वो गुंडे उस लड़के को पकड़ ही लेते हैं और उस लड़के के साथ उसके पिताजी को भी पकड़ लेते हैं और उन गुंडों का हेड उन्हें ऑर्डर देता है कि सबको मार दिया जाए। तभी वहाँ चीफ की वाइफ आती है और उन गुंडों को मारने लग जाती है, पर उनका हेड चीफ पर गोली चला देता है और उन्हें बचाने के लिए चीफ की वाइफ आगे आ जाती है। इसी वजह से उसे गोली लग जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद जब सभी गुंडे उसके पापा को मारने के लिए आ जाते हैं तभी वहाँ शेकी आ जाती है और उन गुंडों को कहती है कि उन्हें छोड़ दो, पर वो गुंडे शेकी के पिताजी को शेकी के सामने मार देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि शेकी का एक सपना था और वो उन गुंडों के कैद में थी। तभी वहाँ दो गुंडे आ जाते हैं, उसमें से एक उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तो शेकी उससे कहते हैं कि मेरे पापा को तुमने कहाँ रखा है, मुझे बताओ। तो वो कहता है कि तुम्हारे पापा तो मर चुके हैं और हमने उन्हें मारा है। शेकी को लग रहा था कि उसने जो सपना देखा है वो बस एक सपना था, पर वो सच था। ये सभी बातें सुनकर शेकी शॉक में चली जाती है, पर वो गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। इसी वजह से वो खुद के डिफेंस में उसे काट लेती है और जैसे तैसे उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ बोंगजूकी ने पता लगा लिया होता है कि शेकी अब कहाँ है और किसके कब्जे में है, तो वो उन लोगों से हेल्प मांगता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर वो लोग कहते हैं कि उसके साथ बहुत सारे गुंडे, इसी वजह से हम नहीं आ सकते। तो बोंगजूकी उनसे हथियार लेकर और गन्स लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम डैंग डैंग और लुएन को देखते हैं जो लैंग स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी डैंग डैंग अपनी हेयर पिन निकालती है और लुएंग का कन्फेशन सुनती है। लुएंग भी उसका कन्फेशन सुन रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो, और उसके हेयर में वो हेयर पिन फिर से लगा देता है। तो डैंग डैंग अपने मैजिक से अलग अलग ट्रिक यूज़ करने लग जाती है, पर लुएंग उसकी सभी मैजिक ट्रिक्स को अपने मैजिक से गायब कर देता है, क्योंकि लुएंग को पता होता है कि डैंग डैंग जो मैजिक यूज़ कर रही है उसकी वजह से डैंग डैंग की एनर्जी कम हो रही है। इसी बात का गुस्सा डैंग डैंग को लुएंग पर आ रहा होता है। इसी वजह से वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है, पर लुएंग को वो पता चल जाता है और वो कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करने वाली हो ना। तो डैंग डैंग हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताता है कि ये सोल ट्रैकिंग टेक्निक है जिसकी वजह से तुम्हारी सोल मुझसे कनेक्टेड है और तुम जो भी करने वाली हो, तुम्हारे साथ जो भी होगा वो मुझे पहले से ही पता चल जाएगा। ये बात सुनकर डैंग डैंग भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम डैंग डैंग के पापा और डैंग डैंग के अंकल को देखते हैं, जहाँ उसके पापा उसके लिए परेशान होते हैं। तभी उन्हें डैंग डैंग के हंसने की आवाज़ आती है, तो उसके अंकल को उठाते हुए उनको कहते हैं कि मुझे डैंग डैंग की सवारी में जाना है। तो डैंग डैंग के अंकल उनसे कहते हैं कि डैंग डैंग लुएंग के साथ सेफ है, इसीलिए आप टेंशन मत लो। पर उसके पापा मान ही नहीं रहे होते, तो वो सारी सवारियाँ रोक देते हैं और डैंग डैंग की सवारी में जाकर बैठ जाते हैं और डैंग डैंग को लुएंग से अलग करके अपने पास बैठा लेते हैं। पर डैंग डैंग लुएंग के पास जाकर बैठती है और उसे ग्रेप्स खिलाने लग जाती है और वो ग्रेप्स भी उसके पापा ले लेते हैं और उससे कहते कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। पर डैंग डैंग नहीं मानती और कहती कि मैं सोने जा रही हूँ। वो जैसे ही सोती है तभी हम देखते हैं कि डैंग डैंग के अंदर से फिर से ज़ोरोंग एनर्जी ले रहा था। उसकी एनर्जी की हेल्प से ज़ोरोंग अपना हाथ भी ठीक कर लेता है, पर डैंग डैंग की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। इसी वजह से लुआंग अपनी एनर्जी उसके अंदर डालता है जिसकी हेल्प से उसे होश आ जाए, पर उसे होश ही नहीं आ रहा होता। इसी वजह से डैंग डैंग के पापा बहुत वरीड होने लग जाते हैं और लुएंग से कहते हैं कि प्लीज़ इसे होश में लाओ। उसी टाइम लुएंग भी महसूस करता है कि उसकी सोल ट्रैकिंग टेक्निक भी ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल रहा होता कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है। बट बहुत सारी कोशिशों के बाद डैंग डैंग को होश आ जाता है। डैंग डैंग को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो सोने के बाद उठी है, पर जब उसके पापा उसे सब कुछ बताते हैं तब उसे पता चलता है कि ज़ोरोंग ने उसकी एनर्जी ली है।
और वो अपने पापा को इतना वरीड देखकर उनसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। उसके बाद वो सभी लैंगेंग स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच जाते हैं। तो लुएंग उनसे कहता है कि आप होटल में जाकर आराम करो, मैं सिटी में जाकर शू की फैमिली को ढूंढता हूँ। तो डैंग डैंग उसके साथ जाने की जिद करती है, पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। इसी वजह से डैंग डैंग उसके साथ नहीं जा पाती। लुएंग और जेन सिटी में चले जाते हैं। सिटी के सभी लोगों को वो दोनों शू के फैमिली का सिंबल दिखाकर उनसे पूछ रहे होते हैं कि इनकी फैमिली कहाँ है, पर सभी लोग स्ट्रेंज बिहेवियर करके उनको कहते हैं कि हमें नहीं पता। जैन उसके पास जाता है और उससे बताता है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता। तभी लुआंग का ध्यान वही पास के वॉल पर जाता है जहाँ वो लोगो बना था। उसी के बाजू में एक दुकान वाला था, उससे वो पूछता है कि ये लोगो शू फैमिली का है, इसे आप जानते हो क्या? तो वो कहता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन लोगो आया हुआ है, इसी वजह से हमें नहीं पता है कि ये किस फैमिली का है। तो जैन लुआंग से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोगो इस सिटी का है, पर लोगों को ये नहीं पता कि एक लोगों किस फैमिली का है। तो लुआन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन सब लोगों की याददाश्त भुला दी गई हो, या फिर इन सब भी लोगों को सब कुछ पता है, पर ये बाहर से आने वाले लोगों को कुछ भी नहीं बताते और हमें कुछ दिनों के लिए यही रुकना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शेकी को जिसने किडनैप किया होता है वो नहा रहा होता है, पर उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वह बोंगजू बैठा हुआ है। उसे देखकर वो बोंगजूकी पर गन तान देता है, पर उसे क्या पता होता है कि बोंगजूकी ने तो पहले से ही उसके गन की सारी गोलियां निकाल दी थी। जब उसे पता चलता है कि उसके गन में गोलियां नहीं है तो वो भागने की कोशिश करता है, पर बोंगजूकी उसे बेहोश करके शेकी का पता और उसके रूम की चाबियां लेकर वहां से चला जाता है। जब वो शेकी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि शेकी बहुत घबरा गई थी। वो उसके पास जाता है। शेकी जब बोंगजूकी को देखती है तो उसे हक कर लेती है और उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे पापा को ढूंढो, क्योंकि उसे अभी तक भरोसा नहीं था कि उसके पापा मर चुके हैं। दूसरी तरफ कुंडो के हेड को होश आ जाता है और वो अपने साथियों से कह देता है कि शेकी और बोंगजूकी को ढूंढ लाओ, पर बोंगजूकी छुपते छुपाए सबको मारकर शेकी को एक जगह पर छुपा लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे आकर बाद में मिलूंगा। तो शेकी उससे प्रॉमिस लेती है कि वो ठीक ठाक वापस आएगा और वो वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त बोंगजूकी उसे अपनी गन दे देता है उसकी सेफ्टी के लिए, और वो अकेला ही उन सबके साथ लड़ने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें डैंग डैंग और लुआंग दिखाते हैं, जहाँ देन डैंग डैंग को कह रहा होता है कि यहाँ के सभी लोग बहुत वियर्ड बर्ताव कर रहे हैं। तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। वो जैसे ही उठकर खड़ा होता है तो वो जेन के हाथ का वो पोस्टर में जो लोगो होता है वो देख लेता है। तो वो लोगो देखकर वो बहुत घबरा जाता है और चिल्लाने लग जाता है। चिल्लाते हुए वो जुगनू का नाम लेता है। तो डैंग डैंग उसके पास जाती है और उससे पूछते हैं कि तुम जुगनू क्यों बोल रहे हो? तो वो लेडी कहती है कि इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऐसा कर रहा है। और वो लेडी उस लड़के को लेकर वहां से चली जाती है, पर पीछे से लुआन पता करने की कोशिश करता है कि ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, और वो सभी वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त डैंग डैंग देखते हैं कि वही पास में एक शादी हो रही थी, पर वहाँ के भी सभी लोग स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहे थे। तो डैंग डैंग कहते हैं कि ये शादी शादी नहीं लग रही। तभी वहाँ की एक लेडी डैन से कहती है कि तुम कौन हो? तो डैंग डैंग कहते हैं कि हम गलती से यहाँ आ गए हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। पर लुआन को इन सबके बर्ताव पर शक हो रहा होता है। तभी डैंग डैंग के पापा आते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और उसे वहाँ से ले जाते हैं। आगे जाकर वो दोनों देखते हैं कि दो अंधे आदमी झगड़ा कर रहे होते हैं। तो डैंग डैंग बताती है कि इस पूरी सिटी में ऐसे ही लोग कर रहे हैं। तभी लुआंग कहता है कि जो बच्चा लगातार जुगनू का नाम ले रहा था, उसका और इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है और इसे हमें ढूंढना होगा। लुएंग उन सबको लेकर एक जगह पर जाता है। वहाँ एक घर होता है। जब सब घर के अंदर चले जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ वही लड़का होता है। डैंग डैंग उसके पास जाने ही वाली होती है, तभी वो लेडी वहाँ आती है और वो डैंग डैंग को रोकती है। तो डैंग डैंग बताती है हम उसे हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, बस पूछताछ करनी है। और वो उस लेडी से पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो लेडी बताती है कि ये सिटी का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, पर कुछ दिनों के बाद इसे सब पागल कहने लगे। टैंग ने मुझसे पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो लेडी कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, पर लुएंग उसके पास जाता है और उसे वो लोगो फिर से दिखाता है। वो देखकर वो घबरा जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। तो लुएंग कहता है कि इसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंग टैंग के पापा दिखाए जाते हैं।
जहाँ उनको उनकी वाइफ की याद आ रही होती है। तभी वहाँ डैंग डैंग आ जाती है। डैंग डैंग को समझ आ जाता है कि उसके पापा रो रहे थे, तो वो पूछती है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो डैंग डैंग के पापा उससे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा था। तो डैंग डैंग कहती है कि ठीक है मत बताओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो डैंग डैंग के पापा उसे रोक कर कहते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। दूसरी तरफ लुआन भी डैंग डैंग के पापा से मिलने के लिए आ रहा था, पर उनकी बातें सुनकर वो वहीं रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। उसके पापा उसको बताते हैं कि जिस लोगों को हम ढूंढ रहे हैं उस लोगों का तुम्हारे मदर के डेथ से कोई ना कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि जब तुम छोटी थी तब मैं शिकार के लिए गया था, पर वापस आते ही मैंने देखा कि गांव के सभी लोग मर चुके थे और तुम्हारी माँ के लाश के पास वही ड्रैगन का निशान था। ये सभी बातें सुनकर डैंग डैंग रोने लग जाती है और कहती है कि उसकी माँ की डेथ के पीछे का राज उसे ढूंढना ही होगा, और वो अपने पापा को शांत करने लग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लुआइन दिखाया जाता है, जहाँ वो डैंग डैंग के फादर की सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।